कोरोना काल में भी नहीं आई लोगों के उत्साह में कमी, धूमधाम से मनाया गया मुहर्रम और गणेश विसर्जन। एक दिवसीय प्रवास में छिंदवाड़ा आएंगे जिले के सांसद, हवाई सर्वेक्षण द्वारा लेंगे नुकसान का जायजा। जिले एवं ब्लॉक कांग्रेस सहित सेवा दल ने भी किया किसानों के लिए मुआवजे की मांग, जिले भर में दिया गया ज्ञापन। मामूली विवाद के चलते नशे में धुत पति ने पत्नी की ले ली जान, पत्थर से पटक कर दी हत्या। और इंजीनियर ने नौकरी छोड़कर खोली चाय की दुकान, अपना व्यवसाय खोलने का भरा है आंखों में सपना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हमेशा से ही छोटा तालाब के कुंड में विसर्जित होती रही मूर्तियों के लिए इस बार प्रतिबंध लागू था, लेकिन लोगों ने इसके लिए भी उपाय खोज लिए। कुछ लोगों ने घरों में ही टब में गणेशपति विसर्जित किए, तो कुछ लोगों ने मोहल्ले में ही कुंड बना डाला। तो काफी संख्या में लोग अपने वाहनों से नजदीकी गांव से निकली नदियों तक पहुंच गए। सोनपुर गांव के हनुमान मंदिर के पास से निकली नदी में शहर के लोग पहुंचकर गणपति विसर्जन किए, जिसकी जहां व्यवस्था हुई वह वहीं पहुंचकर श्री गणेश को विदा किया। जिले के सांसद नकुलनाथ अपनी 1 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। सुबह 11:15 बजे पहुंचकर वे हेलीकॉप्टर द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पांडुरना, बड़कुई, अमरवाड़ा और चौरई का हवाई सर्वेक्षण के बाद वे चौरई में आमजनों से मुलाकात करेंगे। 4 बजे शिकारपुर आवास पहुंचने के बाद वे जिला कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस सेवा दल द्वारा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जिले भर में अतिवर्षा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि अतिशीघ्र प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया और सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले सहित सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जिला प्रशासन की ओर से जिले भर के प्रत्येक गांव और जिले के सभी नगरों के प्रत्येक वार्डों का यथाशीघ्र सर्वे करवाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। लगातार बारिश होना है, उसके बाद भी शासन जागा नहीं, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा जिले में भारी नुकसान हुआ है। गाँव में फसलें सूख गई हैं, फसलें पूरी तरह से गिर गई हैं और उन फसलों में जो मक्के के भुट्टे थे पूरी तरह से सूख गए हैं, खराब हो गए हैं। और दूसरी जो फसलें हैं, सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं, मकान गिर चुके हैं, मवेशी बह चुके हैं, भारी जनधन की हानि हुई है, परिवार के परिवार इधर से उधर हो गए हैं। ये ऐसी स्थिति को देखते हुए तत्काल शासन से हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल मुआवजा दिया जाए। जोनारदेव पुलिस थाना की डुंगरिया पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम कोठीदेव ढाना के बंसीलाल पिता फग्गनू ने अपनी पत्नी श्यामवती की हत्या कर दी। रात्रि में शराब के नशे में दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और पति ने पत्नी पर पत्थर पटककर जान से ले ली, जिसकी सूचना बेटी दमाद द्वारा पुलिस को दी गई। एसडीओपी एसके सिंह के मार्गदर्शन में टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन, एसआई एकता सोनी, डुंगरिया चौकी प्रभारी रमेश दुबे, आरक्षक जगदीश और पुलिस विभाग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका पीएम कर धारा 302 के तहत मामला कायम किया गया है। इन दिनों शहर में इंजीनियर चाय वाले की चर्चा जोरों पर है। वीआईपी रोड स्टेट बैंक के पास एक युवक अंकित नागवंशी चाय की दुकान चला रहा है। चाय की दुकान शुरू करने के लिए उसने अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। इम्यूनिटी चाय, नागपुरी तरी पोहा और साउथ इंडियन कॉफी बनाने वाले युवक का दावा है कि वह आरओ का पानी इस्तेमाल करता है। अंकित ने बताया कि लॉकडाउन के पहले ही नौकरी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपना काम शुरू करना था। आगे चलकर एक रेस्टोरेंट चलाने का उसका सपना है। इसको जोड़ेंगे लॉकडाउन से कि लॉकडाउन में मुझे मेरी नौकरी चले गई तो देखो देश का क्या हो गया, नौकरी नहीं मिल रही देश में। इन सब बातों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लॉकडाउन के पहले से ही मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मार्च में लॉकडाउन लग गया था तो मुझे बंद करना पड़ा मजबूरी में, और मैं जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं अपना बिज़नेस फिर से शुरू कर। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी जॉब करते करते ही कि मैं नौकरी करूँ, बिज़नेस करूँ। सोचा चाय से ही शुरू करता हूँ और फिर इसमें कुछ चीज़ें बाद में ऐड करते रहूँगा। वैसे तो सपना है कि कुछ अच्छा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूँ। जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 459 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 349 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 104 व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। पेंच नदी में आई बाढ़ से बंधी गांव को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रविवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश पहुंचे। अधिकारियों को ग्रामीणों ने गांव में हुए नुकसान की जानकारी दी। कलेक्टर सुमन ने ग्रामीणों को कहा कि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है। आपको बता दें कि चौरी क्षेत्र में राहत सोमवार को अधिकारियों ने भिजवाई। सोमवार को जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश चौरी पहुंचकर ग्रामीणों के लिए व्यवस्था खुद करवाई।
मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन को मानते हुए रविवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा शांतिपूर्वक मातमी पर मुहर्रम मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन के नियम के पालन को करते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार ताजिए को ठंडा करने की रस्म निभाई गई। जोनारदेव ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल ने भारी बरसात से क्षेत्र में फसलों और मकानों को हुई क्षति के मुआवजा देने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा। सेवा दल अध्यक्ष घनश्याम बरखाने ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 30% मक्का, भारी और सोयाबीन बारिश से खराब हो चुका है। किसानों को फसल और मकान के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम बरखाने, राधेश्याम अग्रवाल, अभिलाष रगड़े, राजा खान, उस्मान सिद्दीकी, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद मुजम्मिल शामिल थे। जो किसानों को जो क्षतिग्रस्त पहुंची है, जो गरीबों के जो मकान टूटे, तो हमने लोगों ने निवेदन किया, सेवा दल ब्लॉक ने निवेदन की कि इनको समय पे इनको मुआवजा मिला जाए। नगर निगम कार्यालय में विराजे गणपति के समक्ष नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त अनंत ध्रुवे सहित समस्त उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा गणेश मंदिर में गणेश जी के विसर्जन के पूर्व हवन पूजन किया गया। गौरतलब है कि निगम द्वारा प्रत्येक महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, इस बार जिसे पूरी तरह संक्षिप्त रखा गया। लंबोदराय स्वाहा, लिंगराजाय स्वाहा, एकदंताय स्वाहा, दशमसुंदराक्षाय स्वाहा, गणपतराय स्वाहा, लंबोदराय स्वाहा, प्रसिद्धे स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अमृताय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। विगत दिनों हुई बारिश से शहर के कई मोहल्लों में काफी संख्या में लोगों के मकान और सामान का नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर आज शहर कांग्रेस और महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षतिपूर्ति की मांग की। आज शहर कांग्रेस के हमारे समस्त पदाधिकारी और जिला महिला कांग्रेस की हमारे अध्यक्ष जी और उनके सभी महिला साथियों के साथ हम सभी ने आज शहर में जो अत्यधिक बारिश के कारण जो घर धराशायी हो गए हैं और जो मकानों में पानी घुस गया है, कुछ आवश्यक वस्तुएं खराब हुई हैं, पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, इनकी क्षतिपूर्ति मुआवजे के लिए आज हमने जिला अध्यक्ष महोदय से मांग की है कि इनका सर्वे कराकर सक्षम अधिकारी से और तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। जोनारदेव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जमकुंडा में 2 युवक संत एवनाती और सावन एवनाती की बंद पड़े कस्तूरबा खदान के पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। उक्त जानकारी टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन और चौकी प्रभारी मरकाम ने बताया कि पंचनामा और पीएम करने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया है। भीम आर्मी जिला छिंदवाड़ा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर छिंदवाड़ा में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े के नेतृत्व में और जीएसयू संगठन के जिलाध्यक्ष देवीराम भलावी द्वारा छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रभारी विनीत पाटिल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सचिन सहारे, जिला महासचिव सागर परतेती, जिला सचिव विनोद पटेलिया, नगर अध्यक्ष पारस वंशकार मौजूद रहे। जय सेवा जय सेवा जय सेवा जय सेवा। जीएसयू संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीएसयू संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि पिछले 3 दिनों से हमारे छिंदवाड़ा जिलों में भयंकर भीषण बारिश के कारण में बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारे घरों में पानी घुस चुका है। चूँकि जैसे चांद क्षेत्र में बादगांव और भी जगह परासिया में डबल मंजिला मकान भी गिर गया है और सभी जगह पे अतिवृष्टि जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें भीम आर्मी सामाजिक संगठन, जीएसयू संगठन, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता है कि जिन लोगों की क्षतिपूर्ति हुई है और किसानों को जो किल्लत हुई है, उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है,
उनको उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। हर रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन कोरोना महामारी की चेन को ब्रेक करने के लिए लगाया जाता है। इस दौरान जिले ही नहीं वरन आसपास की तहसीलों में भी बाइकर्स तफरी करने के लिए निकल रहे हैं। तहसील जुन्नारदेव में ऐसे सैकड़ों लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखा जा सकता है। उधर हिंदी प्रचारणी समिति की गठित नई कार्यकारिणी द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी शामिल रहे। उन्होंने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सभी को शपथ भी दिलाई। 1935 में इस संस्था का गठन किया गया और इसको चालू करने के लिए राम प्रसाद जी राठौर, हरे साहब, ये सब लोगों ने प्रयास किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी के रूप में इसका विकास हुआ था। परंतु जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज यहाँ न केवल वाचनालय है परंतु एक समर्थ लाइब्रेरी है। लगभग 28,000 पुस्तकें यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से पूरे महाकौशल में मेरी जानकारी में इससे समर्थ संस्था जो साहित्यिक रूप से गतिविधियाँ करती है, साहित्यिक लेखन, प्रकाशन, इस सब कार्यों में वो लगी हुई है। फसल बीमा की अंतिम तारीख को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। मामला तामिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम छिंदी का है, जहां ग्रामीण बैंक में लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के किसान अपनी फसलों का बीमा कराने ग्रामीण बैंक छिंदी में उपस्थित हुए, लेकिन बैंक मैनेजर ने स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर किसानों की फसलों का बीमा करने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने छिंदी बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। 1 घंटे बाद तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा अपने दलबल के साथ मौके स्थल पर पहुंची, किसानों की समस्या सुनी और बैंक मैनेजर से इस मामले में चर्चा कर किसानों की फसलों का बीमा कराने के लिए कहा। वहीं ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और बैंक मैनेजर को तत्काल हटाने की मांग की। बाद में किसानों का हुजूम शिकायत करने के लिए तहसील कार्यालय भी पहुंचा। सुरलाखापा हॉस्टल से फरार पॉजिटिव को सरलाखापा बाईपास में घूमते हुए पाया गया, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर सुरक्षित सुरलाखापा हॉस्टल पहुंचाया गया। एसडीएम में KL मेहरा, आर देवी प्रसाद, हॉस्टल अधीक्षक अर्शाद सूर्यवंशी, ANM बबीता कौशले की अहम भूमिका रही। मुहर्रम की ताजियों को शासन का पालन करते हुए हर्रई करबला ट्रैक्टर में ले जाया गया। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष शहजाद खान, उपाध्यक्ष जनाब अल्फाज खान ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर ताजियों के साथ सिर्फ 5 लोग ही उपस्थित रहे। कोरोना के दौर में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और जहां गणेश स्थापना घर घर में हुई, वहीं उनका विसर्जन शासन के निर्देशानुसार घर पर ही हुआ। उमरा नाला में और खिरसापुरा मोहल्ला में भी किसी भी भक्त के घर में अधिकतर लोगों ने घर में ही विसर्जन किया। सौंसर में कांग्रेस के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मुआवजा वितरित करने की मांग को लेकर विधायक विजय चौरे ने ज्ञापन के बाद में चर्चा के दौरान कहा कि प्रशासन से हम किसानों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। भाजपा से मेरा निवेदन है कि वे बाढ़, बारिश और में बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसानों पर राजनीति न करे। हम सभी का साथ में मिलकर इस समस्या से किसानों को राहत पहुंचानी है। सरकार से अनुरोध करते हैं, मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करते हैं, प्रशासन से अनुरोध करते हैं, जिस संदर्भ में हम आज ज्ञापन देने एसडीएम महोदय सौसर को आए थे। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार से अनुरोध है कि इतनी बड़ी त्रासदी जहां 100% किसानों का नुकसान हुआ है, कपास, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, सारी फसलें बर्बाद हो गई, बाढ़ ने पूरा बहा कर ले गई। तो इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मुआवजा 50,000 रुपये हेक्टेयर कपास को और 40,000 रुपये हेक्टेयर मक्का और सोयाबीन को ये राशि तत्काल किसानों के खाते में डालें, निष्पक्ष सर्वे कराएं और कोई भी पटवारी या कोई भी अधिकारी कर्मचारी घर में बैठ के सर्वे न करें। ये हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रशासन से अनुरोध है। ग्रामीण वितरण केंद्र चंदनगांव में पदस्थ लाइन कर्मचारी शुभकरण कुशवाहा आज 62 वर्ष की अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने विभाग में 30 वर्ष से अधिक सेवा दी। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उनके उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।